अम्मी अब्बू के जाने के बाद एक ही इंसान था जिसने मुझे बेसहारा नहीं होने दिया, मेरा भाई। उसने कभी अम्मी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी, पर खुदा को शायद मेरी ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। तू यार क्या कर रही हो? उठिए भाई साहब, ऑफिस नहीं जाना है? नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का। उठो और जाओ। वैसे रू, हम्म। तुम्हें याद है बचपन में अम्मी एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें कोई 1000 साल पुराने पैगंबर थे जो लोगों को छू के जिंदा कर देते थे। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे जिंदा कर पाओगी? तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं यार, बस कल रात एक सपना देखा। वैसे तुम्हें याद है आज क्या है? नहीं, कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे रू, एक कप चाय मिलेगी यार? नहीं। ओह। वैसे उठने का कष्ट करेंगे? शहजादे सलीम की सस्ती कॉफी। यार आज ऑफिस में वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही था ना। चलो ना चाय वाय पी के आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं। नहीं यार, आज वो मेरी छोटी वाली सिस्टर का बर्थडे है ना, तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। सोच रहा हूँ गोल्ड रिंग ले लूं या गोल्ड चेन ले लूं। ठीक है, तुम जाओ और क्या, हम लोग चाय पीकर आते हैं। खरीद ली गोल्ड चैन? हाँ। कहाँ रखे? बैग में? हाँ। चल वो बैग मुझे दे दे। दिमाग खराब है तेरा? अभी तक तो खराब नहीं है, लेकिन अगर तू प्यार से माना नहीं ना तो खराब हो जाएगा। मुझे तेरे बारे में पता था कि तू घटिया नीच है, तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपने ही दोस्त को लूट लेगा। मेरे बारे में अभी बहुत सी बातें हैं जो तू नहीं जानता। चाहता तो हूँ कि बता दूं, पर अभी टाइम नहीं। चल वो बैग ला। अबे तेरी तो गिलास पानी में फेंक दे।
और सबको बता दे सुसाइड कर लिया। छोटी उम्र में तो माँ बाप मर गए, दूसरे एक बहन का बोझ छोड़ गए, क्या करता, खुदकुशी कर ली। इन सब की बातों को ध्यान मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम उन्हीं के ऑफिस में काम करते थे, तुम्हें नहीं पता क्या हो? अरे पागल हो क्या? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता। बेटा हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ना रास्ता कोई ना ही मंजिल कहीं, कुछ नहीं है मेरा, माने दिल क्यों नहीं। ना रास्ता कोई ना ही मंजिल कहीं, कुछ नहीं है मेरा, मान दिल क्यों नहीं। आँखों से बह गए दिल के अरमां कई, कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं है मेरा, माने दिल क्यों नहीं। हेलो हेलो भाई, वो जिसको हमने लूटा था और मारा था, अरे वही अपने ऑफिस का बंदा अफजल। तो मैं गया था उसके घर शोक मनाने उसकी मैयत पर। तो वहाँ जाके देखा मैंने, उसके घर पे बहुत माल है और उसके घर पर उसकी बहन अकेली रहती है। मैंने एक प्लान बनाया है आज रात घर में घुसने का। तू टाइम पे पहुँच जाना। हाँ चल बाय। हेलो, फोन काट दिया। इससे पहले तो इसने कभी नहीं किया ऐसा। ये कुछ हुआ तो नहीं? अफजल भाई मुझे अपने ऑफिस के 2 लोगों के बारे में अक्सर बताया करते थे कि वो लोग कितने लालची और घटिया थे, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। शक तो मुझे भाई के फ्यूनरल पर हो गया था, बाकी की सच्चाई गर्दन पर चाकू रखते ही उसने खुद बता दी थी। एक की जान मैंने वहीं ले ली थी, बस अब दूसरे की बारी थी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। रूही,
आओ तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत वक्त पहले एक पैगंबर आए थे जो लोगों को छूकर जिंदा कर देते थे। रूही, रूही, रू। मैं मर जाऊं तो तुम मुझे जिंदा कर पाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब है। रू, बचाओ मुझे, यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ बहुत डर लग रहा है मुझे। रू। 3 महीने बीत चुके थे भाई को गए हुए और मैंने उनका बदला भी ले लिया था। फिर भी मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा भाई अब कभी लौट के नहीं आने वाला। और उस रात के सपने ने मुझे अंदर से और भी ज्यादा तोड़ दिया था और उसी वजह से मैं वहां गई जहां मुझे कभी नहीं जाना था। ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है। या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाजी है। तेरी रहमतों का मेरी किस्मत तो देखो, जिसके लिए दरगाह गई थी वो मुझे मिला ही नहीं। मगर कुदरत भी अजीब खेल दिखाती है। वो इंसान मुझसे मिलने मेरे घर पर ही आया। अस्सलामु अलैकुम। सूफी साहब से मिलने के बाद उन्होंने उस रस्म के बारे में बताया कि उसे कोई औरत ही कर सकती है, इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई और नया शरीर चाहिए भाई की रूह उसमें डालने के लिए, क्योंकि 3 महीनों में भाई की बॉडी ख़राब हो गई होगी। बस कुछ बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि हज़ारों साल पुराना वजीफ़ा सूफ़ी साहब को मिला कहाँ से, और उन्होंने इतनी आसानी से मुझे क्यों दे दिया। खैर, वो दिन भी आ गया था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मालिकल अरवाह वक़ूला अल-इया वालिमी उरीदु इलाया रूह अखी। या मालिकल अरवाह वक़ूला अल-इया वालिमी इलाया रूह अखी वक़ूला अल-इया वालिमी मालिकल अरवाह रूह अखी अल-इया वालिमी मालिकल अरवाह रूह अखी अल-इया वालिमी अरवाह इलाया रूह अल-इया वालिमी इलाया रूह अखी या मालिकल अरवाह इलाया रूह अखी वालिमी उईदु इलाया रूह अखी मालिकल अरवाह वक़ूला अल-इया वालिमी उईदु इलाया रूह अखी। या मालिकल अरवाह वक़ूला अल-इया वालिमी मालिकल इलाया रूह अखी अल-इया वालिमी अरवाह इलाया रूह अखी वालिमी उईदु इलाया रूह अखी। या मालिकल
الإيا والمي أعيد إلى روح أخي يا مالك الأرواح وقولا الإيا والمي مالك الأرواح روح أخي الإيا والمي أعيد إلى روح أخي. भाई बेटा छोड़ दो उसे। मेरा बेटा रूही, ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। 2 दिन पहले लीवर की बीमारी से मर गया था, अब वापस आ गया है। ये क्या कर दिया आपने? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं खुदगर्जी में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो ना तो मेरा बेटा है, ना ही तुम्हारा भाई है, वो जहन्नुम से भागा हुआ एक शैतान है। आपको पता भी है आपने क्या कर दिया? हाँ, शायद मुझे पता है कि मैंने क्या कर दिया है, इसीलिए मैंने उसे इसी घर में कैद कर दिया है। वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। पिछले 30 दिनों से मैं अपने ही घर में कैद हूँ। ये 30 दिन मेरे लिए जैसे 30 साल के बराबर थे।
अगर मैं इस घर का दरवाज़ा खोलती तो साथ में उस शैतान की आज़ादी का रास्ता भी खोल देती। अब तो मेरी चीखें सुनकर लोग इस कदर सहम गए हैं कि कोई भी बाहर से आकर मेरी मदद करने के बारे में सोचता तक नहीं है। वो मुझे ना तो मारता है ना ही जीने देता है, बस तड़पाता है, दर्द देता है ताकि मैं उसकी चाहत पूरी करूं, वो रस्म फिर से दोहराऊं और उसे एक नया शरीर दूं। मगर अब मुझे वही करना है जो शायद मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। ये सब रोकने का कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक तरीका है उसे रोकने का। वो कोई इंसान नहीं है, वो रूहों की दुनिया से है, तो उसे सिर्फ एक रूह ही रोक सकती है। मेरे पास और कुछ तो बचा नहीं है तुम्हें देने को, बस ये डायरी छोड़कर जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे और पढ़ोगे, और तब शायद तुम समझ पाओगे कि जो मैंने किया वो सही तो नहीं था, पर शायद ज़रूरी वही था। क्योंकि कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं। बस यहीं तक थी मेरी कहानी। अच्छी थी या बुरी, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अल्लाह हाफिज़। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।